जो हम बातें अपने मन में रखते हैं उसको निकालते नहीं है। बहुत बार हमको लगता है कि इवन हम लोग को मेरे अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ लगता है कुछ बोले, लेकिन ऐसे भी लगता है कि ये बोल के शायद कुछ हुआ तो उनको कुछ गलत लगा, तो या कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। डांस, आपके लिए ये शब्द क्या है? एंटरटेनमेंट, फन, मस्ती, एक्सरसाइज, एक फिजिकल मूवमेंट का तरीका, किसी के लिए स्ट्रेस बस्टर या अ कनेक्शन ऑफ बॉडी एंड माइंड। ऐसी एक्टिविटी जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, या एक तरह का मेडिटेशन या थेरेपी। मैं खुद तो नहीं कर सकती, लेकिन देखने में अच्छा लगता है। मुझे बचपन से बहुत शौक था, लेकिन सीखने का और उसको एज अ हॉबी परस्यू करने का कभी मौका नहीं मिला। जॉब, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइम कहाँ है। जी हाँ, डांस हम सबको और कुछ हो ना हो खुशी जरूर देता है। टुडे द एंटायर वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट साइंस ऑफ डांस विच हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस एंड हीलिंग। मेरे लिए डांस मेरा पैशन ही नहीं, उससे कुछ बढ़कर है, जिसकी उंगली पकड़ के मैं कैंसर के पोस्ट ट्रीटमेंट इफेक्ट्स से जीत पाई और अपनी हीलिंग जर्नी को शुरू कर पाई। नमस्कार और आप सबका स्वागत है ऑन एपिसोड 25 ऑफ हेल्दी मी हैप्पी मी ऑन डांस एंड एक्सप्रेशन टू सोल। एज ऑलवेज होलिस्टिक वेलनेस पे नए नए टॉपिक्स हम लेके आते हैं। चैनल की डिटेल जानकारी आपको ग्रुप में बाद में शेयर कर दी जाएगी। आई एम योर होस्ट विनीता फ्रॉम टीम हैप्पी। मेरे को होस्ट है मेरे हस्बैंड मिस्टर हितेश आस्कंदानी, एंड आई वेलकम डॉक्टर स्नेहा अम्बानी फ्रॉम टीम हैप्पी to welcome our today's guest speaker. Dr. Sneha is Head of Department Pharmacology in Jodhpur AIIMS. Good morning all. Good morning. नमस्कार। डांस, जैसा कि विनीता जी ने बताया, मेरे को ऐसा लगता है कि डांस इज पैशन फॉर ऑलमोस्ट ऑल वी पीपल, ऑल ऑफ अस। चाहे अच्छा करते हैं, खराब करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। थोड़ा सा ही बीट आता है, म्यूजिक आता है, हमारे पैर हाथ अपने आप चलने लग जाते हैं। कई लोगों का पैशन है, कई लोग क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं। आज का ये एपिसोड 25th एपिसोड, जो कि इस नए साल का पहला एपिसोड है। थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू विनीता, शी चोज अ वेरी गुड टॉपिक, क्योंकि अभी नए साल में हम लोगों में से बहुत जनों ने बहुत डांस करे होंगे, पार्टी करी होगी, डांस करा होगा, तो दे नो हाउ इफेक्टिव इट इज डांस इज। हमने अपने इमोशंस, कितनी भीड़ हो चाहे, पर हमने अपने इमोशंस, अपने जो भी डांस का बीट से हमने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे। तो सबने करा होगा डांस, अभी रिसेंटली पता ही है हमें। तो आज के जो एपिसोड के गेस्ट स्पीकर हैं, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू हर। She accept her invitation to be a speaker and speak something about dance. We're pleased to introduce Mrs. Tejashri Adigeji. She's a renowned international classical dancer, celebrity choreographer, and she also judges few dance competitions also. She's Amchi Mumbai ki actor. She's from Mumbai only. And model turned dancer, founder director of her academy that is known as Nritya Kala Mandir in Pune. She is also a student of Guru Suchita Chapekar. She has been felicitated with many national and international awards, and most prestigious, she is also awarded from PM of Mauritius and President of India for promoting Indian culture and dance. So I congratulate her for that award. She also set a trend. She also got a trendsetter award by government of Maharashtra. More on that. अपने हेमा मालिनी जी को बिग के सामने उनके ड्रीम गर्ल के गाने पे डांस करके दिखाया. So I'll appreciate that also. She has a lot of appreciation for that also. Consistently Indian and folk dance सिखा रही हैं and almost more than 15,000 youth and children have learned classical dance from her since last 30 years. Seeing that our limitation of time, I'll just invite Tejashri Adige to speak on dance. Definitely will benefited by her and something knowledge related with dance. I welcome you. Thank you. Hope I'm clearly audible to you all. So yes. We are clear. We are audible. Thank you. थैंक यू अनंता जी, थैंक यू स्नेहा जी। आई थिंक इट्स अ फैबुलस इंट्रोडक्शन। सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पहले ये जानना है कि ये ट्रेंड सेटर अवार्ड क्या होता है? स्टार्ट किया छोटा सा इंस्टीट्यूट जहां पे मैंने छोटे बच्चों को तो सिखाना शुरू किया, लेकिन कंसिस्टेंटली अभी 30 इयर्स टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। पहले से अभी तक एक विशारद डिग्री करवाते हैं हमारे में क्लासिकल डांस और क्लासिकल टीचिंग में, वो तो हम करवाते ही है। उसके अलावा मैंने जो चीजें शुरू की, इन 2005 आई हैड ऑनर टू गो टू फ्रांस एंड आई हैव बीन इनवाइटेड बाय इंडो फ्रांस कल्चरल एसोसिएशन
विथ माई ट्रूप। तो वो मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था विथ माई स्टूडेंट। तो मैंने काफी 2-3 स्टूडेंट्स को लेके गई थी। उसके बाद मैंने ये ट्रेंड शुरू रखा कि भले कोई बुलाए या न बुलाए, जब मैं वहां गई तो मुझे समझा कि कल्चरल एक्सचेंज कितना जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, एक ह्यूमन के लिए ग्रो होने के लिए। जैसे मैं मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ कि ट्रैवल अ लॉट। जैसे रीडिंग हॉबी है, वैसे जिनको ट्रैवलिंग करना है वो जितना ट्रैवलिंग कर सके उतना करो। वो हम जो एक्सचेंज करते हैं, वहां का एनवायरनमेंट, वहां का पूरा कल्चर और वहां के थॉट्स, वो बहुत मायने रखते हैं एज ए इंडिविजुअल आपको ग्रोथ करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये हमेशा से हर साल 1 टाइम इंटरनेशनल तो अनदर टाइम नेशनल लेवल कोई भी टूर किया। जैसे उड़ीसा में हम लोग जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, जहां जहां डांस को अप्रिशिएट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहां अलग तरीके से बच्चों को लेके जाना है। उसके साथ मैंने और एक इन्वेंट किया उसके बाद कि ना ही बच्चों के पेरेंट्स भी उसमें आते हैं, क्योंकि बच्चों को लेके जाना है, बिलो 12 इयर्स है या बहुत ही ऑल एज ग्रुप के बच्चों को मैं लेके जाती हूँ। सो उसमें पेरेंट्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाने को शुरू किया, तो मैंने उनका एक ग्रुप फॉर्म किया। मैंने वो लेडीज को इतना इंटेंस देखा कि वो बोले नहीं हमें भी कुछ सीखना है मैम आपसे। तो मैंने उनको अपना जो फेमस इंडिया का डांस फॉर्म है वो है डांडिया गरबा, वो करवा के ओडिशा के नेशनल लेवल पे उनको लेके गई एंड दे वॉन द फर्स्ट प्राइज for that performance. So it was such a appreciation from everywhere। और मुझे लगा कि ऐसे नहीं है, कोई भी anybody can, अगर उनको, जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया है उनको भी हम कुछ अच्छे से गाइड करके, अगर हम लोग उनको एक अच्छा ट्रेन करके आगे जा सकते हैं। तो ये डांस इज नॉट ओनली डांस, इट इज विथ हार्ट। लाइक अगर अपने हार्ट से अब हमको कुछ करना है तो कोई भी उस मुकाम पे पहुंच सकता है कि जहां पे हम कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं टारगेट। सो दिस वे एवरी ईयर टेकिंग स्टूडेंट्स टू द वेरियस प्लेसेस, every year plan of taking all dance student to know about life and dance, and we go there and we do all kind of a thing। like मैं चिन्मयानंद स्वामी का एक आश्रम है वहां भी लेके जाती हूँ बच्चों को, और वहां पे मेडिटेशन के लिए भी हम उनको सिखाते हैं। सो इट्स नॉट ओनली अ डांस, we try to develop entire personality for the student and जो में से कनेक्टेड है उनके साथ। तो इस तरह से दिस इज अ ट्रेंड मैंने सेट किया है, हर साल जाना है। और लास्ट 22 years, दिस इज अ 22nd year, जो 20 ईयर कंप्लीट कर रही हूँ मैं, और 2 साल स्टेट लेवल और अभी 20 ईयर नेशनल लेवल हम लोग विनिंग और विनर्स हो रहे हैं। और इसी के लिए ये सब एप्रिसिएशन जो मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के कोश्यारी जी जो हमारे गवर्नर थे, उन्होंने मुंबई में राजभवन में बुला के हमें वो पुरस्कृत किया कि एज अ ट्रेंड सेटर ऑफ द जर्नी फॉर डेवलपमेंट फॉर द इंडियन कल्चरल फॉर्म्स। लाइक इन क्लासिकल ऑल्सो है, आपने बहुत क्लासिकल बोला, लेकिन इंडियन फोक डांस इज ऑल्सो माई फोर्टे एंड आई लव टू टीच, क्योंकि हर एक रीजन से अपने बच्चों को समझता है कि कौन से रीजन में क्या तरह का कल्चर डेवलप होता है। What are the benefits of dance in my day-to-day life? और जो आप कहती हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है, आपके इमोशंस का एक्सप्रेशन है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दे पाएंगे? So of course this is the way to express ourselves to other। हम जब नृत्य करते हैं, कोई भी डांस करते हैं, इट्स नॉट ओनली क्लासिकल को तो एक बहुत मेहनत से, बहुत पहले से, बहुत काफी साल सीखने के बाद हम उसको परफॉर्मेंस लेवल पे लेके जाते हैं। लेकिन आजकल तो हर कोई परफॉर्म करने को मजा आता है उनको। सो ये जो डांस है, अगर आप सबसे पहले सीखते हो तो वो आपके फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है। सो योर बॉडी इज अ टूल, यू नो। तो हम ऑटोमेटिकली अगर हमको कुछ करना है और डांस करना है तो पहला बेनिफिट हम देखेंगे कि हम फिटनेस को कितने लेवल पे रख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हम पहले डांस करते हैं तो हमारा बॉडी अच्छा लगेगा या अच्छा दिखना चाहिए, और हम जब डांस करेंगे तो उसके एक्सप्रेशन अच्छे आने चाहिए। इसके लिए हम जरूर पहले बॉडी को देखते हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली जब आप उससे जुड़ जाते हो, जैसे सोल से जुड़ जाते हो, तो डांस इज व्हाट एक्चुअली, इफ आई विल टॉक टू यू कि व्हाट इज द ओरिजिन, डांस क्यों आया इस धरती पे? टू क्रिएट हैप्पीनेस। डांस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। और जो हैप्पीनेस के लिए चीजें हैं, क्योंकि हम ऑफ कोर्स फिल्मों में दिखाया जाता है रोते रोते हीरोइन डांस करती है, लेकिन नॉर्मली हमें अगर रोना आना है तो हम, अगर कोई भी चीज हमें अच्छी लगे तो हम हुर्रे ये ऐसे हाथ करते हैं। बट डांस के दिस इज व्हाट इज अ काइंड ऑफ यू नो एक्सप्रेशन फ्रॉम योरसेल्फ। लेकिन कोई रोएगा तो वो चुप बैठेगा, यू नो, नर्वस हो जाएगा, मन से शांत हो जाएगा।
तो ये चीज ही अलग है कि हमें जब अगर नृत्य करना है तो उसको पहले हम लोग हैप्पी होने के लिए करेंगे या हैप्पी रहेंगे तब करेंगे। सो ये तो बहुत नेसेसरी है। दूसरी बात ऐसे है कि हमारा ये जब क्रिएट हुआ, पूरा सृष्टि जो बोला जाता है ब्रह्मा ने बनाया, तो ब्रह्मा ने देखा 4 वेद है, अपने को हमें पता है अपने पुराणों में। तो ये जो चारों वेद है उसके बावजूद भी लोग सीख नहीं रहे थे। लोगों में झगड़े, लोगों में एक दूसरे से तकरार, ऐसे सब कुछ चालू था। तब ब्रह्मा ने बोला कोई तो ऐसा एक तंत्र बनाओ कि जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट हो, लोगों का मन आनंदी रहे और अच्छा रहे, हैप्पी रहे, और उससे कुछ नॉलेज भी मिले। सो दैट वे भरत मुनि हैज क्रिएटेड दिस पंचम वेद, ऐसे बोला जाता है। और हमारे क्रिएटर कौन है? सबसे पहले तो हमारे भगवान श्री महादेव जी है, नटराज है। तो उनके वो जो सबसे देवों के देव महादेव बोला जाता है, उनके तरफ से ये आर्ट फॉर्म आया है। और वो आर्ट फॉर्म अगर हम लाते हैं तो ये नृत्य के तो देवता वो है, सभी आर्ट के देवता वो है, गायन वादन नृत्य। तो हमारी एक लिटरली एक संस्कृत की जो डेफिनेशन है उसमें ही बोला गया है, गायन वादन नृत्य संगीत समुच्चते। मीन्स संगीत के अंदर ही नृत्य है। लोगों को लगता है संगीत अलग है नृत्य अलग है, ऐसे नहीं है। एंड आई विल कीप दिस डांस ऑन सम अदर लेवल दिस वे, क्योंकि हम डांस के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली हर तरह के शास्त्रीय और संगीत अच्छा ही है, क्योंकि वो हमारे मन को उजाला देता है। जैसे आपने पूछा कि उसके अलावा क्या देता है, मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे। मेरे पास एक वीडियो ना डांस सीखने के लिए आई, शी वॉज वेरी अपसेट विथ हर लाइफ, लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि इसका एक खुद का उनका बचपन से ये है और अभी इसको बच्चों को भी देखना है और ये वीडियो है और अभी उनको ये करना है। तो मैंने बोला चलो आइए शुरू कर देते। द वे शी हैज स्टार्टेड विथ मी एट एज ऑफ 40 and now after 50 she is herself a good promoter of the dance. She is dancing, she is teaching, she has taken that so happily। जो उसके मन से अपनी कामना चली गई थी उसके पति के बाद कि नहीं रहना है मुझे इसमें, तो उससे ये डांस ने उसको इतना अच्छा इफेक्ट किया कि उन्होंने डांस एज अ पैशन और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली प्रोफेशन हो गया उनका, जो उसकी वजह से एटलीस्ट उसको लाइफ को आगे लेके जाने की एक भावना बढ़ी। सो दिस वे बहुत तरीके से आपको डांस का ये हो सकता है। जैसे आपको घर में बैठ के कुछ भी नहीं करना है, एक थोड़ा सा गाना सुनने के लिए लगा दिया और उसके ऊपर आप आपके तरफ से वो मूवमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर से हाथ करके आप अपने के लिए एक क्रिएट कर सकते हो। ना ही आपको लोगों के सामने जाके, जो आजकल रील होते हैं उसके सामने जाके डांस के रील बनाने हैं, नहीं, आप आपके हैप्पीनेस के लिए इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर सकते हो और आप उसको हमेशा आगे लेके जा सकते हो। कोई भी जिसको पाँव से भी हिलना नहीं आता, तो हम ये हैव डिसाइडेड वन थिंग कि आपको एक विदाउट एनी फुट मूवमेंट भी हम कैसे डांस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वाह वाह तेजश्री जी, आजकल रिसर्चेस से सामने आया है कि हमारे इमोशंस का सप्रेशन जब होता है तब कुछ डिजीजेस हमारी बॉडी में आती हैं। यस, तो हम डांस के जरिए अपने इमोशंस का एक्सप्रेशन कैसे बिठा सकते हैं? So there's a good one because I have been to so many doctors who are my friends, और ये जो रिसर्च कहता है कि जो बहुत से सालों से अपने यहाँ, जैसे आप भी वनिता जी आप उससे गुजर चुकी हो, कि एक जो कैंसर जैसा डिजीज है उसका अभी तक रीजन ही फाइंड नहीं हो रहा है कि कैसे, क्यों, कहाँ शुरुआत। सो ये बहुत सारे रिसर्च में ऐसे पाया गया है कि जो हम बातें अपने मन में रखते हैं उसको निकालते नहीं है। बहुत बार हमको लगता है कि इवन हम लोग को, मेरे अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ लगता है कुछ बोले, लेकिन ऐसे भी लगता है कि ये बोल के शायद कुछ हुआ तो उनको कुछ गलत लगा, तो या मैं क्यों बोलूं, अभी ये क्या बोलने की जरूरत है। लेकिन अपने मन में कुछ बातें रहती है और हम वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो व्हेन वी डू डांस ना, अपना वो इमोशंस हम डांस के द्वारा कर सकते हैं। मतलब जो भी कुछ हम करते हैं उसका जो इमोशनल इवोल्यूशन होता है डांस में, वो बर्स्ट होता है। मतलब हमारा जो स्ट्रेस है उसको, वो बर्स्टिंग होता है। मैंने कितनी बार देखा कि मैं दिन भर काम करके थकी हूँ, लोगों को ऐसे लगता है अभी इवनिंग में वापस कहाँ डांस करेंगे, क्या करेंगे दिन भर। लेकिन व्हेन वी एंटर इनटू दैट फेज,
कोई भी एक शांति वाला संगीत भी लगाएंगे, एक सुमधुर नो संगीत, सिर्फ एक म्यूजिकल ट्यून भी लगाएंगे, तो उस ट्यून से भी हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। और उसके ऊपर अगर हमने कुछ एक्सप्रेशंस के, हमने उसके ऊपर अपने अपनी ही मुद्राएं की, तो उससे भी हम बहुत फील रिलीव करते हैं कि इस तरह से हम डेफिनेटली स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस के वजह से ही नॉट ओनली ईच एंड एवरी आई विल टेल यू द जो अपने इतने सारे डिजीज है उसका मूल जो है वो स्ट्रेस है। ये तो सबको मानना ही चाहिए। उसके बाद डिजीज आते हैं। ये मेरे बहुत अच्छे, बहुत फेमस पुणे और मुंबई के डॉक्टर है, उनसे बहुत सी चर्चा हुई है और उन्होंने 4th लेवल के कैंसर पेशेंट्स को भी ठीक किया है, ऐसे जो हमारे फ्रेंड है। यस, एंड ही इज वेरी वेल नोन। आप सबको संजय मांजरेकर जी पता है, महेश मांजरेकर का उन्होंने ये किया, ट्रीटमेंट किया। बहुत मराठी के बहुत सारे बड़े बड़े ये है, उनका एक सर्च करके क्लिनिक है। एंड ही सेड कि मैं उनका पूरा हिस्ट्री लेता हूँ एंड देन वी रियलाइज कि हर एक का मूल जो है वो स्ट्रेसफुल रहना और अपने इमोशन को दबा के रखना, अपने इमोशन को एक्सप्रेस न करना, ये भी एक रियल डिजीज फाइंडिंग है। सो दैट इज डांस आपको हैप्पी रखता है। आप कैसे भी, जिसको आपको डांस करना भी नहीं आता है, तो उन सिर्फ वेव किया हाथ को, ऐसे भी किया तो आप देखो कितना अच्छा लगता है। आप कोई अच्छे से हवा में जाओ, नेचर के साथ रहो और सिर्फ अपने हाथों को वेव करो, एक झूमो, एक राउंड लगाओ और सिर्फ दौड़ो अलग अलग तरीके से, यू विल फील सो फ्रेश। दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। मेरी पर्सनैलिटी में भी कोई चेंजेस आ सकते हैं? मतलब कैन इट ब्रिंग सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी? मेरा माइंड बॉडी कनेक्शन, दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन। मेरा वो रह गया पॉइंट आपको बोलना। यस, बिकॉज डांस इज नॉट ओनली डांस। जब आपके 5 ऑर्गन में से 3 ऑर्गन आपके पूरी तरह से कॉन्शियस रहते हैं जब आप डांस करते हो। जब कोई भी आप जब आप सुनते हो, आप देखते हो, आपके सामने जो टीचर है या कोई भी करने वाला है, और आप आपके बॉडी से करते हो, तो ऑटोमेटिकली 3 ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके डांस में। सो ये इसके वजह से आप एक बहुत अच्छा माइंडसेट लेते हो। हम लोग बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, सीखते हैं, उनका ऑटोमेटिकली उनको कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए कहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम ऐसे बोलते हैं कि जो सिर्फ चलते हैं ना, चलने के स्टाइल से भी समझता है कि वो लड़का, वो लड़की कितनी कॉन्फिडेंट है डांस के वजह से, बिकॉज वी टीच देम हाउ टू हैव द फुटवर्क। मैंने एक नाट्य कोर्स के लिए भी जब गई थी, दिल्ली कला केंद्र का एक डांस कोर्स, नाट्य कोर्स है, उनको भी उन्होंने कहा दे आर एक्टर्स बट मैम यू कम एंड टीच देम सम सॉर्ट ऑफ डांसिंग विच मेक देम परफेक्ट फॉर देयर फुट रखने के लिए भी, जो फुट वर्क में, जैसे डांस नहीं करना है, एक्टिंग के लिए भी उनको एक खड़ा रहना है, तो ऐसे दम से खड़ा रहना है। इट्स नॉट लाइक दैट, तो कैसे नॉर्मल हम लोग चल रहे हैं वैसे चले। सो ये अगर चल रहे तो उनके पाँव की ताकत बढ़ती है। पहले बात, वी आर ऑल स्टैंडिंग ऑन अवर फुट। कुछ भी हो, हमारे अगर पाँव में ताकत नहीं है, अगर हाथ भी है, दिमाग भी है, सब है, लेकिन पाँव की ताकत निकल जाए तो हम लोग बहुत लॉस्ट होते हैं। आपको पता है, सब एज ग्रुप में 40-50 के बाद जब धीरे धीरे आपकी पाँव की ताकत, लेकिन बिकॉज ऑफ डांस विच आई फील आई एम राइट नाउ इन माई 50s, और जो मुझे फील होता है कि इसके वजह से मैं कुछ करने के लिए अगर जाती हूँ या कुछ भी एक हमें दौड़ भी, हमारे यहाँ पे बहुत सारे रनिंग के मैराथन आए हैं, तो मैंने उस वक्त सोचा कि नहीं चलो, लेकिन मुझे कैसे आएगा, बट आई कुड एटलीस्ट गो टिल हाफ मैराथन। फुल नहीं हुआ, बट दैट वे वी आर हैविंग आवर फिटनेस। और एक बच्चों को लिए टोटल फोकस, मतलब स्टडी का फोकस भी बिकॉज ऑफ डांस बढ़ता है। अगर अगर हम लोग थोड़ा पहले बच्चों के बारे में बताएंगे कि दे हैव देयर ऑल थिंग, जैसे हम बोलते हैं, जैसे ता तई, ऐसे हमारे बोल रहते हैं। सो दे लिसन, उनको सामने देखना पड़ता है, उनको एक पोजीशन लेनी पड़ती है उनकी पैरों की, बॉडी की, एंड दे हैव टू डू दैट इन रिदम। सो उनको ताल पकड़ना पड़ता है, उनको एट अ टाइम बोल सुनने पड़ते हैं। सो आई कैन टेल यू द डांसर, जैसे डांस कर सकते हैं जो लोग और करना चाहते हैं, वो सब लोग एट अ टाइम म्यूजिक को समझते हैं। एक डांसर का लेवल यहाँ रहता है, क्योंकि देखो, तबला वाले आर्टिस्ट सिर्फ तबला बजाएंगे, हारमोनियम वाले सिर्फ हारमोनियम बजाएंगे, गाने वाले सिर्फ गाएंगे, उनका फोकस अपने अपने आर्ट फॉर्म पे रहता है। लेकिन
व्हेन यू आर इन डांसिंग, आपको म्यूजिक भी समझना चाहिए, उसके लिरिक्स भी समझने चाहिए, आपको रिदम भी समझना चाहिए, आपको स्वर भी समझना चाहिए, जैसे आपके उनके स्वर ऊपर नीचे हो. सो दिस वे डांसर हैज टू बी अलर्ट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक. तो इसके लिए हमेशा मैं एज ए डांसर नहीं, लेकिन एज अ व्यूअर ऑल्सो, एज एक रसिक भी मैं बोलती हूँ कि डांस इज ऑलवेज इन अ हायर लेवल. क्योंकि तबला वालों को डांस समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन डांसर को तबले के बोल समझने की जरूरत है, मृदंग के बोल समझने की जरूरत है, म्यूजिक समझने की जरूरत है, लिरिक्स समझने की जरूरत है, क्योंकि उसको उसके ऊपर एक्ट करना है. अगर आपको माधुरी दीक्षित अच्छी लगती है, आपको माइकल जैक्सन भी अच्छा लगता है, लेकिन ये सब लोग अपना चेहरा, अपना बॉडी का एक्सप्रेशन जो लेके आते हैं वो स्टेज के ऊपर. क्योंकि अगर माधुरी दीक्षित ने सिर्फ मेरा पिया घर आया ओ राम जी ऐसे वैसे देख के किया होता तो आपको अच्छा नहीं लगता था. द वे शी मूव हर आईज, द वे शी मूव हर नेक आईज, ये सब अपने आप से जुड़े हुए हैं. और ये एक्सप्रेशन जब हम धीरे धीरे डांस में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो अपने रूटीन में भी आता है वो एक्सप्रेशन. ऑटोमेटिकली हम लोगों को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से अपना बात, बिकॉज इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट एनी सेंटेंसेस. ऐसे पर्टिकुलर सेंटेंस करने की जरूरत नहीं है आपको कि आओ जाओ. हमारे में ऐसे बुलाते हैं, आओ करने के लिए हम लोग सिर्फ नजर से भी बुला सकते हैं, जाओ करने के लिए नजर से बोल सकते हैं. सो दीज आर थिंग विच आर मोर कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ डांस. और डांस करते हो तो डेफिनेटली ये सब आउटबर्स्ट होगा, आपके स्ट्रेस आउटबर्स्ट होगा, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी. यू स्टार्ट लिसनिंग अ गुड थिंग्स अमंग एंटायर वर्ल्ड. ऐसे नहीं कि सिर्फ क्लासिकल सीखना है, बहुत सारे म्यूजिक है अलग अलग, कुछ भी सीख सकते हैं. लाइक दैट आई विल कम ऑन दैट नोट. डांस में आज मैं भरतनाट्यम डांस सिखाती हूँ, बट आई एम रनिंग 1 वीक का सेमिनार एवरी ईयर. देयर इज अ डांस डे इन अप्रैल एंड एवरी 15 डे आई कॉल गुड contemporary dancers, I got good Bollywood dancers, I got a tie up with a very good belly dancer. She comes and she teach. Nice. तो ये जो ट्रेंड सेटर का और एक आंसर है वो ये है कि आई एम नॉट ओनली टेलिंग गर्ल, क्योंकि अपने को भगवान ने एक बार जन्म दिया है. हमको सब अभी पास्ट लाइफ का बहुत कुछ अभी सुनने को आ रहा है, मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है पिछले जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या होगा. बट दिस जन्म में आपको अच्छा बॉडी दिया है, और वो बॉडी को अच्छा रखने के लिए डांस जैसी चीजें हैं. ओनली एक्सरसाइज तो कोई भी करके कर सकता है, बट यू हैव लिटिल एबिलिटी ऑफ डांस, एंड इफ यू विल improve that, you will feel good, your surrounding you will be good. तो इस तरह से हमको ऐसे नहीं है कि वो ट्रेंड है कि मेरे यहाँ पे सिर्फ क्लासिकल नहीं है. भाई आपको सिर्फ प्योर क्लासिकल में नहीं रहना, आप यू कैन हैव फोक डांस, यू कैन हैव अदर डांस स्टाइल्स. आपको एक बार बॉडी मिला, आप उसको ट्राई करो, कहाँ पे क्या किसमें आपको जर्क मिल जाए, आपको कहाँ पे उसका कनेक्शन हो जाए, वो आप ट्राई कर सकते हैं. तो मुझे ऐसे लगता है इस डिस्कशन के बाद आप में से सब लोगों ने कोई तो एक स्टाइल चलो ये करके देख लेते हैं, ऐसे एक भी बार किया तो आई विल बी हैप्पीएस्ट वन. तो दिस वे द ट्रेंड सेटर भी है, दिस वे द पर्सनालिटी भी है. क्योंकि आज मैं सब जगह जब जाती हूँ और मैं अपने आप को जब एक्सप्रेस करती हूँ एज अ पब्लिक स्पीकर मैं बात करती हूँ, मैं स्कूल के 10th के स्टैंडर्ड का एक कोर्स रन करती हूँ. आई एम कनेक्टेड विद द लाइफ स्कूल एसोसिएशन. तो हम लोग 7 to 8 पर उनका पर्सनालिटी अच्छे हो जाए उसके लिए करते हैं. उसमें का एक टॉपिक इतना अच्छा है कि जो पर्सनालिटी के लिए जो अच्छा है, दैट नो ब्लेम, no complaints and no excuses in your. So these are the thing which we go and teach 10th standard, and we are having a 550 speakers. और हम लोग मुंबई, पुणे, जयपुर, and we are having all over India. थोड़ा हम लोग बढ़ा रहे. So I am part of that life school. So ये भी एक शायद मुझे लगता है वनिता जी को मैंने ये आज यहाँ पे बताया उस वजह से. जी वेरी नाइस. हम एक थोड़ा सा क्रूशियल क्रिटिकल क्वेश्चन की तरफ आते हैं. सो हम जैसे कहते हैं कि या ये बहुत नेचुरल है कि हम जब खुश हैं तब शरीर झूमने लगता है. डांस किया या नहीं किया, म्यूजिक हो चाहे ना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो ना हो, हम झूमने जरूर लगते हैं. करेक्ट. पर जैसा हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है या एक ऐसी एक्टिविटी बोल सकते हैं जिससे हमारे इमोशंस को एक्सप्रेशन मिलता है और वो बहुत जरूरी है. तो हमारे कुछ व्यूअर्स का ये सवाल था कि अगर हम बीमार हैं, पेन है, क्रिटिकल इलनेस से गुजर रहे हैं, करेक्ट, उस वक्त डांस एज अ थेरेपी या हीलिंग में किस तरीके से मदद कर सकता है? मैं बोल सकती हूँ डांस डायरेक्टली डांस, जैसे कोई इल ही है और वो फिजिकली बेड पे सोया है तो उसको तो हम नहीं बोल सकते डांस करो, लेकिन जी
यू हैव टू डू अ मेडिटेटिव डांस थेरेपी उस वक्त। ओके। आप म्यूजिक सुनो और इमेजिन करो अपने आप को, अगर आपको पता है जिसको बोलते हैं योग निद्रा टाइप में, जो हम जी। पूरा बॉडी भी रिलैक्स करके वी कैन हैव दैट फिगर्स इन आवर माइंड, कि मैं खुद कर रहा हूं, उसको इमेजिन करके हम लोग ने ये थेरेपी को यूज किया था विथ सम सॉर्ट ऑफ, जिनको फिजिकल इलनेस है, जो उठ भी बैठ भी नहीं सकते हैं, पैरालाइज्ड लोगों के लिए भी है। वी हैव गिवन दैट थेरेपी टू थिंक दैट आप ये कर रहे हो, और म्यूजिक लगा के उनको इमेजिनेशन में भी बोला था कि आप इस तरह से डांस करो। दे हैव उन अभी जो जैसे बोलते हैं कि जो हार्मोन बदल जाते हैं, तो उनमें देखा गया कि उनके हैप्पीनेस हार्मोन के वजह से उनका बीमारी, एक हफ्ते भर में हमने ये किया था, उनके बीमारी में चेंजेस दिखाई दिए थे। इन वन आश्रम, आपको पालघर पता होगा, वहां पे एक आश्रम है उनका, तो सब सीनियर सिटीजन्स और उनका, तो वहां पे ये थेरेपी को बहुत सारे लोग व्हील चेयर पे थे, तो उनको क्या बताए, बट दे वांट टू सी, एटलीस्ट आप अगर देख सकते हो, अच्छा म्यूजिक सुनना और उस म्यूजिक को इमेजिन करना, और जब आपको धीरे धीरे धीरे, तो कुछ भी नहीं, आप बैठे बैठे भी, मतलब सो के भी जो मूवमेंट करते हो हाथ और पैर के, उसके वजह से भी उनको ठीक लगा। दिस काइंड ऑफ थेरेपीज वी हैव ऑलरेडी यूटिलाइज्ड just 2 years before, just 2 years before. Good one, वनिता जी, ये बात नहीं हुई थी लेकिन ये याद आ गया मुझे उसके वजह से, इस क्वेश्चन की वजह से। So this way you can't dance, क्योंकि जो पेन में है उसको हम डांस करो नहीं बोल सकते, राइट? उसको मन ही नहीं है। सी इवेंचुअली इट इज माइंड वेयर यू फील लाइक डांसिंग, तो आपको वो माइंड लाना पड़ेगा, डांस को देख के आपको ये आपका माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि मुझे करना है। तब ऐसे हो सकता है कि मुझे ये करना है। ये मैं मेरे बारे में बताऊंगी, यू आर सीइंग मी नाउ, लेकिन कोरोना के वक्त वी वर ऑल आर्टिस्ट वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड 2020, और हम लोग घर में बैठ के ऐसे ही डांस क्लासेस ले रहे थे और हमको मूवमेंट नहीं था, एंड आई हैव बिकम ऑलमोस्ट 10 kg ज्यादा। तो उसके वजह से, हाँ, तो मैंने बोला नहीं ये चलेगा नहीं, देन आई हैव मेड अप माई माइंड, नहीं, इन दिस ईयर एंड 2022 के ईयर एंड में मैं परफॉर्म करना है, और मुझे कुछ भी करके मुझे मेरा वजन कम करना है, क्योंकि मुझे वो डांस करना है। ऑफकोर्स मैं प्रोफेशनल हूँ, इसके लिए शायद मैं ये कर सकी, और मैंने 15 kg लॉस किया, और 15 kg के बाद मैंने वो परफॉर्म कर सकी। और मेरा एक, मुझे मन से चाहिए था कि मैं ये डांस मेरे गुरुजी के सामने करूं, और उनकी 75th एनिवर्सरी थी। डॉक्टर सुचेता वीरे चाफेकर, अगर किसी ने डांस के नोन होंगे, शी इज अ वेरी इंटरनेशनली नोन डांस टीचर, गुरु, शी इज लाइक अ गॉड टू अस। तो उनके सामने मुझे करना था, और मैंने वो उनके सामने मैं कर सकी। उन्होंने, तो ये मैं तब बहुत ही, मतलब मेरे पाँव के लिगामेंट क्रैक हो गए थे, कोरोना था और मैं मूव नहीं कर पा रही थी, बट आई कुड एबल टू ओवरकम ऑन दैट एंड आई कुड एबल टू परफॉर्म। तो जब आपका मन कहता है कि ये मुझे करना है, तो मुझे लगता है कि किससे भी हम कुछ ओवरकम हो सकते हैं, कि एक एम रखो कि मुझे इस 6 महीने में इतना कुछ करना है। एक जो सबसे अच्छा गाना, प्यारा गाना, मैंने गेट सेटअप करके एक प्लेटफॉर्म था इंटरनेशनल, जिसमें मैंने सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को सिखाया, और उसमें मैंने एक बहुत सारे गाने सिखाए, मतलब बॉलीवुड सिखाया, अच्छे बहुत सारे, लावनी सिखाया महाराष्ट्र का, राजस्थानी डांस सिखाया, होली का, ऐसे मैंने साल भर वो रन किया था प्रोग्राम ऑनलाइन। इंटरनेशनली भी लोग उससे जुड़े हुए थे। गेट सेटअप, अगर किसी को, आपको बाद में भी उसको सर्च करना है तो प्लीज सर्च कीजिए, अभी मैं नहीं हूँ वहां पे, लेकिन अलग अलग लोग हैं। और हम लोग इंडिया के 2 ही लोग थे, एक बिरजू महाराज जी की शिष्या थी और मैं थी, और हम लोग ने उनको अलग अलग डांस फॉर्म सिखाए थे ऑनलाइन, और सबने बहुत एंजॉय किया था। उसमें एक प्रार्थना गीत भी लिया था हमने, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, ये गाने पे भी कितना अच्छे से डांस हो सकता है, शांति से, वो भी हो सकता है, वो भी मैंने उनको सिखाया था। दे हैव एंजॉयड। सो ऐसे ही मैंने बोला था कि इसके एंड में टाइम अगर है तो टाइम रखेंगे, और हम एक अच्छे से दिस न्यू ईयर की प्रार्थना सॉन्ग से कुछ तो मेरे साथ अगर सब लोग कर सके तो आई विल बी वेरी हैप्पी। जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि मुझे क्लासिकल डांस बहुत पसंद है, मैं 38 इयर्स की एज में सीख सकती हूँ या नहीं? ऑफ कोर्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो वीडियो थी, और एक लेडी थी जिनके बच्चे इंजीनियरिंग करके फ्री हो गई थी, 2 बच्चों की मम्मी, और उसने 42 के एज में डांस शुरू किया, उन्होंने विशारद का कोर्स हासिल किया। सी,
भरतनाट्यम इज नॉट लाइक कि आपको किसी को डांस आता है तभी कर सकते, नहीं मैंने कभी किया नहीं है तो मुझे नहीं आएगा, नो, इट इज जस्ट अ टेक्निक यू हैव टू लर्न क्या करना है। ऐसा कोई भी अभी तक मेरे पास नहीं आया कि इसको नहीं आएगा ये घर गया कि अभी नहीं जमेगा। वी हैव अ ट्रायल बैच, अगर उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो या पाँव मारने में, बट यू कैन डेफिनेटली लर्न, डेफिनेटली। एंड आई विश कि आप जरूर, मैं आपको गाइड करूंगी, जिनको सीखना है आप जरूर सीखिए। एंड इट इज मेरे पास 42 की एज की लेडी ने 50 साल की उम्र तक सीख के अपना खुद का, अभी शी इज 60 ईयर एंड शी इज रनिंग हर ओन डांस क्लास। तो ये भी हो सकता है उन्होंने कभी भी बाहर नहीं पढ़ा था, लेकिन लाइकिंग था, करना था। लेकिन आपको सबको अपना फिजिक देखना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस देखना पड़ेगा। सो सी वी हैव कम ऑन अगेन दैट टॉपिक कि अगर आप एक करने का सोचोगे कि मुझे ये करना है 6 महीने में, तो ऑटोमेटिकली यू विल सी टू योर फिटनेस, यू विल सी टू योर लुक, आप कैसे दिखोगे। आप थोड़ा आईने के सामने जाके हाथ पांव हिला के देखो अच्छा लग रहा है क्या, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। सो जी आई थिंक डांस विल टीच यू टू लव योर सेल्फ। सो जो मुझे डांस ने सिखाया कि मुझे अपने को पसंद करने को सिखाया। मुझे ऐसे लगता है, मेरी और एक दीदी है जिन्होंने ये बताया था, लेकिन ये है कि कभी भी कोई आता है तो मुझे बहुत पसंद है गुलाब जामुन, तो अभी मैं जो वेट अभी और रिड्यूस करना है, आई एम नॉट लाइक मेरे प्रॉपर वेट पे नहीं हूँ मुझे, और अगली बार अगर हम करेंगे तो आई सी टू इट, आई प्रॉमिस यू कि मैं अभी से भी थोड़ी सी लीन होके आपको दिखाऊंगी। मैं दीदी को डेफिनेटली बताऊंगी कि मुझे बताइए आप कभी आना है, तो दैट इज माय प्रॉमिस टू यू ऑल। लेकिन उसके लिए हम लोग अपने आप को चाहने लगते हैं। उन्होंने मुझे गुलाब जामुन का दिया बाउल कि अरे खाओ यार, 2 ही क्या होता है, ऐसे होते हैं ना अपने सब लोग, थोड़ा थोड़ा खाओ, आज के दिन खाओ, क्या प्रॉब्लम है, एक दिन के डाइट से, ऐसे नहीं होता है। सो आई सेड आई लव दिस गुलाब जामुन वेरी वेरी मच, बट आई लव माई सेल्फ मोर देन दैट गुलाब जामुन। सो इफ आई वॉन्ट टू बिकम गुड आई विल नॉट हैव दैट। जब टाइम आएगा तो मैं जरूर खाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। सो दैट वे यू आप अपने आप को सर्च करते हो, आप अपने आप में कि हम क्या कर सकते हैं। सो डांस विल टेक यू टूवर्ड गुड पर्सनालिटी, टूवर्ड गुड हेल्थ, टूवर्ड गुड अपीयरेंस। सिर्फ डांस ही पाँव मारना ही नहीं है। आप जैसे बैठ के सिर्फ आपने इन आंखों की मस्ती से मस्ताने हजारों इतना ही किया तो भी क्यूट लगेगा, यू नो। ऐसे कोई भी गाने लेके, कोई भी स्टाइल लेके आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि पाँव मार के कूद के या हु करके ही डांस करना है शम्मी जी जैसा। सो इट्स नॉट लाइक दैट, यू कैन एंजॉय इट। और वो अच्छा करने के लिए आप ऑटोमेटिकली फोकस हो जाओगे कि मुझे अच्छा बनना है। सो दैट्स व्हाट आई फाउंड माई सेल्फ इन डांस। इट्स सो गुड, आपने अपनी लाइफ डांस को डेडिकेट करी है, और आप अपने साथ ना कि आपने सिर्फ अपना अपलिफ्टमेंट किया है, आप दूसरे स्टूडेंट्स विदाउट एनी एज बैरियर, मतलब स्टूडेंट्स, उनकी मॉम, yes. सबको आप अपने साथ उनको हेल्प कर रही हैं, उनको अपनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट के लिए। दैट्स सो कमेंडेबल। और जो अभी आपने बात करी खुद से प्यार की और किस तरीके से डांस आपको हेल्प कर सकता है, तो मैं जस्ट छोटा सा आपकी स्पेस से 1 ही मिनट लेना चाहूंगी अपनी जर्नी का कुछ शेयर करने के लिए। मेरे कैंसर ट्रीटमेंट के बाद में फिजिकली इमोशनली मैं कंप्लीटली ड्रेन्ड थी। आई वॉज एट माई रॉक बॉटम इन माई लाइफ। सिर्फ एक ही चीज, और पता नहीं था, देयर वाज अ ब्लैंक वॉल, पता नहीं था कहाँ से कैसे शुरुआत करनी है, लेकिन ग्रो करना था। बस एक क्लिक करा कि जो पसंद है वो एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो डांस पैशन था। डांस क्लास ज्वाइन करी, मैं झुक भी नहीं पाती थी, मैं मोटी हो चुकी थी आफ्टर ट्रीटमेंट इफेक्ट, और फिजिकल स्टेमिना नहीं था, मूवमेंट तो हो ही नहीं पाता था, झुक भी नहीं पाती थी। और मैंने वैसी डांस क्लास ज्वाइन करी जहाँ पे मेरे साथ 12 साल के बच्चे सीखते थे। आई जॉइंट कंटेम्प्रेरी, बट वो खुद को गोल रखा कि उनके बराबर, उनके जैसा अच्छा नहीं, लेकिन उनके लिए 50% जैसा भी करना है। तो मैं अपनी बॉडी पे भी काम कर पाई, एंड इट रियली वर्कड वंडर्स। विद इन 3 months आई वॉज थिनर, आई वॉज मोर एनर्जेटिक, और मैं स्टेज पे अपनी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप परफॉर्मेंस कर पाई। तो आप भी मुझे प्रॉमिस करो, अगले 3 महीने में एक छोटा सा कोई भी कोरियोग्राफी आप करोगे और मुझे भेजोगे व्हाट्सएप। मैं अगले 3 दिन में भेज दूंगी। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, सो इंस्पायर्ड। एज आई सेड, ये टॉपिक मेरे मुझसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, और मुझे ये चीज अपनी लाइफ में बहुत वंडर्स क्रिएट करती हुई दिखी, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना। एंड आई एम सो थैंकफुल मेरे माइंड के मेरे थॉट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, जब मैंने आपसे डिस्कस करा और आपने सीधे हाँ भरा कि ठीक है विनीता, और किसी डांस टीचर को या और किसी
डांसर को क्यों ढूंढना है इस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए? मैं ही करके देती हूँ तुम्हें। आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड ग्रेटफुल टू यू। सो नाउ आई वुड Thank you, लाइक thank टू you. कम टू, मेरे पैर दुखते हैं, मेरी एज ज्यादा हो गई है, मैं बूढ़ी हूँ, बूढ़ी नहीं बोलूंगी बट एज हो गई है, कभी किया नहीं है लाइफ में, तो अब मैं इस डांस से कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ? वो आप आई थिंक हमें जो आपने अभी मेंशन किया था कि आप कुछ सिटिंग कोरियोग्राफी हमें सिखाने वाली। इट्स अ श्लोक, इट्स बिकॉज ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है और हम हर चीज की शुरुआत जो है गणेश जी की प्रार्थना से करते हैं। ओके, और ये प्रार्थना तो हमको सभी को पता है, और पता नहीं अभी तक किसी ने उसके ऊपर, जो अगर क्लासिकल डांसर्स है वो करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सब तरह के लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको चाहती हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये तो अपना श्लोक जो हमें बहुत अच्छे से पता है, उसका मैं आपको हस्त मुद्राएं दिखाऊंगी और उसके बारे में बताते बताते सिखाऊंगी। तो फर्स्ट आई विल टेल यू द मीनिंग, आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बताती हूँ कि वक्रतुंड, वक्र बोले तो टेढ़ा एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वक्रतुंड में कर्व्ड, तो उनका क्या है, कर्व ट्रंक है गणेश जी का, और वो गजानन है। तो हम ऑटोमेटिकली अपने 2 हाथ है उसको ही लेके करेंगे। इसको यहाँ पे रख दिया तो देखो ये कान उनके हिल रहे ऐसे लगे। तो यू कैन हैव दिस, प्लीज डू इट विथ मी ऑल एंड आई विल टेल टू चेक माय असिस्टेंट की सब लोग कर रहे हैं क्या, एक बार देख लो। सो ये हाथ यहाँ पे रख दे तो ये हो गया, और ये हाथ के पूरी उंगलियां यहाँ पे। ओके, सो ये हो गया उसका सूंड जो हम टर्न कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। ओके, सो वक्रतुंड ये हो गया। महा बोले तो बहुत ह्यूज, उसका क्या है, ह्यूज बॉडी है। काय तो हम हमारे टमी के पास लेके जाएंगे और ये एक्शन करेंगे, इसको जुड़ाएंगे और टमी दिखाएंगे आगे। वक्रतुंड ये हो गया उसका कर्व ट्रंक। महाकाय उनका बेली जो सबसे बड़ा है, और उनके पेट में बहुत सारे लड्डू मोदक गए हैं ऐसे बोला जाता है। महाकाय सूर्य कोटि, सूर्य के लिए हमने ये हस्त मुद्राएं की जिसमें हम लोगों ने ये रिंग फिंगर को नीचे किया और उसको ऐसे फैलाया, तो ऐसे फैलाने के बाद वो उसका प्रकाश दिखाता है। सूर्य कोटि, इसमें हमने उंगलियों से अनेक दिखाया क्योंकि वो एक नहीं है, कोटि सूर्य प्रकाश है। कोटि सूर्य प्रकाश जितना वो ब्राइट है। समप्रभ, ब्राइटनेस के लिए हमने इसको सिर्फ हाथों को बंद और खोल दिया। प्रभ, नील हमने यहाँ पे दिखाया, जिसको इविल दिखाना है तो हम लोग अपने उंगलियों पे ये पोज करते हैं। ये पोज है, ये उंगलियों को रोल डाउन करके इधर किया है अंगूठे के इधर, और इसको वियर्ड दिखाने के लिए ये करते हैं नील। और हमको इमोशन भी दिखाना है, हमको दुष्ट आत्माओं को दिखाना है, दुष्ट शक्तियों को दिखाना है। निर्विघ्न तोड़ देता है, वो दुष्ट लोगों को मार देता है, भगाता है। और किस लिए भगाता है, तो सर्व सब तरह का काम करने के लिए, सर्व कामों के लिए। तो कामों के लिए हमने ये हाथ दिया है, उसको हम लोगों ने उंगलियों को ऐसे करके सब कार्य करने के लिए, सर्व कार्येषु सर्वदा, ये हमेशा रहता है। दिस इज फॉर ऑलवेज, दिस फिंगर वी यूज, हंस मुद्रा बोलते हैं इसको, ऑलवेज। सो शैल आई रिपीट वंस अगेन सबके साथ? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पहले क्या है, वक्रतुंड, अपने को सूंड दिखाना है और ईयर दिखाना है एलिफेंट का। वक्रतुंड, उसको टर्न करना है क्योंकि कर्व टर्न इज वेरी नेसेसरी। महा बोले तो बहुत बड़ा, ह्यूज। काय, पेट दिखाना है, बेली के पास जाके ये हाथ दिखाने। काय, सूर्य, सूरज दिखाना है। अनेक सूरज, मेनी, सो फॉर मेनी वी यूज दिस हस्तस। सूर्य कोटि सम प्रभ, उसका ब्राइटनेस है उसके पास। फिर निर्विघ्नम, यहाँ पे हमने कान दिखाए हैं इसको, जो उसके आंखों के पास, जो जैसे ना इविल लोग होते हैं तो उसके कैसे राक्षस की आंखें रहती है, सो दिस वे। निर्विघ्नम, विघ्नम तोड़ दिया उसने, नष्ट कर दिया। निर्विघ्नम, और उन्होंने क्या किया, आशीर्वाद दिया। कुरु में, आपको ऊपर लेके आशीर्वाद देना है, कुरु में आशीर्वाद दिया। देव, देव के लिए ये अंगूठा ऊपर, देव क्योंकि श्रेष्ठ है। दिस हस्त इज यूटिलाइज फॉर सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, अंगूठा ऊपर करके इसको सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे ऊपर। देव
सर्व सर्व कार्येषु, सब काम, और सर्वदा हमेशा। तो ये हमेशा ब्लेस करता है ऐसे गणेश जी को हमारा नमस्कार। सो दिस इज इट, और थैंक यू। But I would like to clarify from my side also that we are trying to share as a thought, as an activity. ये चीज डांस एज एन एक्टिविटी हमारे हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करती है, हमें किस तरीके से खुश रखती है, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है, जिससे हम किसी भी, ठीक तो कितना क्या होता है मे बी हम एज अ मेडिसिन फील्ड से नहीं बोल पाऊंगी, बट श्योरली हम उस चीज को फेस करने में जरूर बहुत ज्यादा हेल्प करता है जब हम मन से खुश होते हैं। पर ये एक तरीका है अपने आप को खुश रखने का, और अगर आप उससे कनेक्ट कर पाते हो तो ये बहुत अच्छी थेरेपी या बहुत अच्छे मेडिटेटिव फॉर्म में ये हो सकता है। करुणा जी, आप खुद पूछना चाहेंगी या मैं पूछूं आपका सवाल? She has raised her hand. ओके, प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए। Hello, ma'am. Right-sided scoliosis. I have got right-sided scoliosis mild. Can it be corrected? करेक्टेड ऐसे तो मेडिकल टर्म से नहीं बता सकते, बट एज वी सेड यू स्टार्ट एटलीस्ट डूइंग। तो जो हैप्पी हार्मोन हमारे पैदा होते हैं, हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को, जैसे पैरालाइज्ड वगैरह लोगों से ये हुआ है कि उनके क्या बोलते हैं, कंडीशन में सुधार दिखाई दिया है 8 से 10 दिन में एवरीडे करने के बाद। उन्होंने एटलीस्ट यू शुड हैव सम हैंड एंड बॉडी मूवमेंट टुवर्ड विथ म्यूजिक, एंड इट शुड इन्वॉल्व अ डांस, डांसिकल मूवमेंट उसके लिए। तो what step should I take? Which type of dance or movement should I take? बट देन यू हैव टू हैव सम, क्योंकि आपका अगर मेडिकली डिफाइन आपको जो भी डिजीज, मतलब जो भी ये है आपका जो रिपोर्ट्स है जी, यस, तो उसके वजह से वी नीड टू टॉक टू उसका थेरेपी डिजाइन करना पड़ेगा। आप किस तरह से, आपको देख के आप क्या कर सकते हो, आपको कितना मूवमेंट के लिए अलाउड किया है, वो सब करके वी कैन डिजाइन अ प्रोग्राम कि आप ये करो और इस तरह से आप आगे जाओ। इट इज फॉर जस्ट सेक ऑफ आवर हेल्थ। उससे क्योर होगा ऐसा तो कोई ये नहीं हुआ है अभी तक। नहीं, स्लाइट इम्प्रूवमेंट, आई वांट स्लाइट इम्प्रूवमेंट। यस क्योर चलो ना हो, स्लाइट नहीं, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। आई नो दैट, क्योंकि लास्ट 30 इयर्स का तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने देखा हुआ है, अभी उसके लिए मैं 1 मिनट में बोलती हूँ, मेरी गुरुजी को ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, जो ऑलरेडी गुड डांसर है। तो कोई भी ओपन हार्ट सर्जरी हुआ बंदिया या बंदी 6 महीने साल भर तो बैठेगी ना। 3rd मंथ, मतलब उनको 16th जुलाई को हुआ, और 16th October शी वॉज अगेन ऑन स्टेज टू परफॉर्म आफ्टर ओपन हार्ट सर्जरी एट एज ऑफ 69 to 70 चल रहा था। फिर भी वो अभी भी 76 है, एंड शी इज अ रेगुलरली परफॉर्मर। लेकिन वो परफॉर्मर है, लेकिन आपको देखना है कि उसके वजह से आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपने आप में। डेफिनेटली होता है, और किस टाइप का होगा, देन वी हैव टू डिजाइन दैट। थोड़े से छोटे से लेके आगे का प्रोग्राम आपके लिए, like 1 day, फिर 2-3-4 दिन उस टाइप का करने के बाद, और हफ्ते भर के बाद दूसरा, ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 months ट्राई वी हैव टू। कैसे होगा ये शुरू, कैसे स्टार्ट करें इसको, कैसे करेंगे फिर, क्योंकि ये मेरे लिए तो अभी मैं एक कोई और हीलिंग कर रही हूँ मेरे यहाँ पे लड़की का, लेकिन आपका जो है वो मुझे मेरे गुरुजनों के साथ और थोड़ा और न्यूट्रिशन भी उसमें फायदा करता है। आई होप दैट यू आर टेकिंग अ गुड न्यूट्रिशन फूड। वो भी है हमारे साथ जुड़े हुए लोग, कैल्शियम वगैरह भी। अगर हमारा वर्टिब्रा स्ट्रेट है तो हम यंग हैं, एज नहीं आता है। यस, कभी भी करेक्ट। योगा करते हो आप, योग करते हो? हाँ, लिमिटेड, विथ लिमिटेशंस, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। अच्छा, ओके करुणा जी, मैं सच में इसके बारे में सोच के बताऊंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। राजा भाऊ जी, आप अपना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछना चाहेंगे या मैं आपकी तरफ से पूछ सकती हूँ, आपने जो हमें फॉर्म भरते हुए? सो तेजश्री जी, उनके बेटे की मेडिकल कंडीशन है, ही इज वेरी यंग, आई मीन 28 ओनली, और ब्रेन कैंसर की वजह से ही इज मे बी इन सम स्पेसिफिक फिजिकल लिमिटेशन, आई वुड से। ओके, डांस उन्हें किसी तरीके से कोई मदद कर सकता है? आपकी कोई ओपिनियन? सेम वे ही शुड फील फर्स्ट। पहली बात माइंड,
उनके मन जी। से उनको अगर लगता है तो डेफिनेटली मैं उनसे खुद बात करके उनको वो बताऊंगी, नो इशू अगर ऐसा कुछ है किसी से। बट मतलब उनको थेरेपी से देखो, कभी भी डांस इज अ गुड थेरेपी टू क्रिएट योर हैप्पी हॉर्मोन्स, एंड हैप्पी जी। हॉर्मोन्स डिस्ट्रेस करते हैं आपके बॉडी को, स्ट्रेस जी। रिलीज करते हैं, और उसके जी। वजह से आपके अदर सेल्स को फायदा होता है। दैट इज अ क्लियर साइंस, दैट इज अ क्लियर साइंस। अगर उसके वजह से फायदा हो सकता है तो हो जाएगा, और उसके लिए करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो उनको बॉडी कितना हिलाना है, या सिर्फ देख के कुछ हो सकता है क्या, ऐसे सब कुछ वो इट इज पर्सन टू पर्सन। हाँ, मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट आई वुड लाइक टू थैंक तेजश्री जी जिन्होंने इतना अच्छा सेशन किया है। आई थिंक एवरीबडी विल अप्रिशिएट कि एक डांस भी एक थेरेपी है, और नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट थेरेपी वी कैन टेक इट एज एन हैप्पीनेस, मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। जो आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो आपने दिया कि ओल्ड एंशियंट टाइम में जो भगवान ने कहा कि खुश कैसे रहा जाए, तो डेफिनेटली डांस हमारा हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन है। एंड डॉक्टर, आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दैट आल्सो शोज योर फिटनेस when you move properly, that shows fitness, तो healthy भी रहता है। and I really appreciate, I really thankful to you जो आपने हमें इतनी अच्छी तरीके से समझाया, और हमारे नए साल की शुरुआत इतने अच्छे एपिसोड से हुई। so thanks, I would like to say thank you very much and wish you happy new year once again. It's my pleasure. Thanks a lot. तो Thank हम you, thank व्यूअर्स you. को और बेस्ट क्या मिल सकता था, एक सीनियर मेडिकल डॉक्टर ने इस चीज को वैलिडेट कर दिया कि डांस हमारी लाइफ में क्या कर सकता है। तो बस हम अब शुरू हो जाएंगे। I also experience same thing. When you are happy, आपको कुछ दिखता ही नहीं है, चलो यार डांस कर लेते हैं, चलो डांस कर लेते हैं। और शायद वो सन टू ह्यूमन करके एक योगा का संस्था है, वो लास्ट में डांस ही कराते हैं। वो कहते हैं आप अपने मर्जी से डांस करते जाइए एंड फील रिलैक्स्ड। So definitely there is definitely some scientific view behind that. कुछ आपके हार्मोन्स जो बिना मेडिसिन के भी रिलीज हो सकते हैं। आई थिंक डांस एंड योगा इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव थेरेपी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Thank you, Dr. Sneha. Yes, Kinjal, please unmute and you may unmute and switch on your video. Yes. First of all, I want to congratulate to all of you who has arranged this program. And actually, I want to share one of my experience that I am Visharad in Bharatanatyam. I was attempting CA exams. But somehow I was not able to clear that. तो CA फाइनल का मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया था, एंड फिर अटेम्प्ट ही लग रही थी, तो मुझे लगा कि मैं CA के लिए नहीं बनी हूँ और मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा मेरे पास और क्या है कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने डांस सीखा हुआ था, तो मैंने डांस सिखाना चालू कर दिया। और वहां से मैं अपनी थेरेपी कर रही थी जैसे, और मैं वहां से स्पेशल बच्चों को सिखाने गई थी जो मोस्टली ब्रेन मतलब ADHD स्टूडेंट होते हैं या फिर स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो, तो उन लोग के लिए तो खाली ऐसे हैंड्स अप डाउन करना वो भी एक ट्रीटमेंट जैसा था, क्योंकि माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, और एक्चुअली उनको इतना हेल्प किया वो बच्चों को। मैंने 2 बार जैसे उनको एक बार एनुअल फंक्शन में सिखाया, जो कुछ भी समझ नहीं पाते थे, टोटली मेंटली रिटार्डेड है वैसा कह सकते हैं, वो बच्चों को कोऑर्डिनेशन में ग्रुप में हमने डांस करवाया। और मिस्टर चेतन भगत आए थे औरो यूनिवर्सिटी में, वहां उन्होंने परफॉर्म किया और सबको इतना मोटिवेशन मिला। तो वो देख के मुझे लगा कि यार सच में ये मतलब कुछ अच्छा काम करने का हमको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो है। और मैं चाहती थी हमेशा से कि ये डांस को क्यों खाली हॉबी की तरह लोग लेते हैं, उसको एज अ थेरापी यार ऐसे मैं प्रमोट करना चाहती हूँ। और ऑल ऑफ सडन मैंने ये वाला सेमिनार देखा कि अच्छा इस बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो चीज मैंने खाली सोची थी और उसको इन एक्शन आप लोगों ने लाया। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू किंजल और जी। मुझे बताने में बहुत खुशी होगी, अभी मेरे 2 लड़कियां जस्ट CA का उनसे 2nd लेवल करके अभी विशारद किया भरतनाट्यम में, और मेरी एक जो बच्ची है उसने 2016 में अपना CA कर रही थी, तब उसने उसका अरंगेट्रम किया। सो यू नो बेटर व्हाट इज अरंगेट्रम इज। So nice, so nice, ma'am. I completion. also I have
ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ अरंगेत्रम, पर मैंने ये डिसाइड किया था कि क्योंकि सबको डांस का इतना वो नहीं है और इसमें कॉस्ट Correct. ज्यादा लगता है अरंगेत्रम में, तो Correct, मैंने yes. सोचा था जब मैं खुद से अपने कैपिटल इतनी बना लूंगी तो मैं वैसी उसको लड़की करूंगी। है। आई हैव अ स्टूडेंट लाइक यू, उसने बोला मैं मम्मी पापा से नहीं लूंगी, मैं अपना सीए कंप्लीट करूंगी और अरंगेत्रम करूंगी। सो शी हैज जस्ट डिड Yes, ma'am. विशारद डिग्री, और 2 लड़कियां ऑलरेडी Yes. सीए करते करते अरंगेत्रम करके अभी लाइफ में सेटल हो गई है, और उनकी दोनों साथ में जाता है, पढ़ाई सीए, उसको सीए करने में इसका हेल्प हुआ, यू नो। वो Agreed, सुबह ma'am. 7 से 9 बजे मेरे पास आती थी, डांस करती थी, 10 से 6 बजे ऑफिस जाती थी, जो आपका ये रहता है ना आर्टिकलशिप होता है, आर्टिकलशिप आर्टिकलशिप। करती थी, Yes, और ma'am. वापस इवनिंग में आके डांस करती किया है। सो यू नो दैट इज ऑल हेल्प ईच अदर एक्चुअली। गुड यू हैव शेयर योर व्यूज, Exactly. थैंक यू। Now, as we come towards the end of our session, time for homework. कहते हैं when in doubt, dance it out. So, next 1 week के लिए हम सब आज ये डिसाइड करते हैं, हम अपने दिनचर्या का 10 मिनट निकालेंगे और डांस करेंगे, चाहे जैसे भी, चाहे जहां भी, पैरों से, इमोशन से, हैंड एंड फेशियल जेस्चर्स भी हमने आज सीखे हैं, वैसे भी हम देखते रहते हैं। हम जिस तरीके से हों, पेन में हो, थके हुए हों, हम ये 10 मिनट जरूर खुद के लिए निकालेंगे। एंड लेट अस ट्राई एंड एक्सपीरियंस हाउ डांस हेल्प्स अस इन सेल्फ लव एंड इन रिलीजिंग आवर इमोशंस। सेकेंड एक्टिविटी, आप अपनी डेली एक्टिविटीज करते हुए कैसे डांस को इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, उसके लिए कुछ क्रिएटिविटी हैट पहनेंगे अपना हमारी, एक मंत्र के साथ। तू झूम, कुछ भी हुआ, अनप्लेजेंट बात आई, किसी से झगड़ा हुआ, गुस्सा आ रहा है, तू झूम। देखते हैं ये दोनों चीजें हमारे लाइफ में या हमारी दिनचर्या में कैसे चेंजेस लाती हैं। वी वुड लव टू लिसन टू योर फीडबैक। हमारे चैनल की डिटेल्स चैट बॉक्स में, हितेश जी प्लीज अगर आप हेल्प कर सके, तो हमारे चैनल की डिटेल्स चैट बॉक्स में है, पेस्ट की जा रही है। आप हमें कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपने जब रजिस्ट्रेशन किया है तो हम आगे भी आपके फोन नंबर्स पे और आपकी दी हुई डिटेल्स पे हम अपने चैनल की इंफॉर्मेशन आपके साथ में डिटेल में शेयर करेंगे। बिफोर वी लीव, टाइम फॉर एफर्मेशंस। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके मेरे साथ सिर्फ इन फ्रेजेस को एक बार रिपीट करिए प्लीज। आई विल एक्सप्रेस माई इमोशंस। मैं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेशन का कोई तरीका ढूंढ के दूंगी या दूंगा। आई रिलीज फियर, आई वेलकम पीस। मैं डर से आगे बढ़कर शांति की तरफ अग्रसर होता हूँ। आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड। मैं सेफ हूँ, मैं रक्षित हूँ। आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई रिएक्शंस टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। कुछ भी अनप्लेजेंट आया, मैं अपने भावनाओं को कंट्रोल में कर पाऊंगी। आई एम इनफ जस्ट एज आई एम, एंड सो इट इज। थैंक यू एवरीवन for this wonderful, marvelous, exciting sessions. Thank you. Namaskar, Tejaswi ji. Thanks a lot for your valuable time. I've enjoyed. Thanks a lot. God bless Thank you, audience. you all, and definitely you'll go in a big way with dance के साथ। आप करके तो देखो, 1 महीने में फर्क दिखेगा आपको। Thank you. Thank you, and a very happy new year to everyone.